अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इंट्रो आज घर पे नहीं कर रही। यस, क्योंकि आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। मेरी क्लास थी। सबसे पहले मैं उठी, 11 बज रहे थे। मैं सबसे पहले अपनी क्लास के लिए रेडी हुई और मैं पहुंची, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो रहा था। सुबह का टाइम था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। खैर मैं रेडी होके मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि सुबह से ही मेरी हालत ऐसी हो गई थी, क्योंकि मैं लेट सोई थी और मैं जल्दी उठ गई थी। और फिर मैं जल्दी से रेडी होकर मैं यूनिवर्सिटी गई और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। खैर फिर मैंने बोला चलो अपनी क्लास में चलती हूँ। और आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, दिन कैसे जा रहे हैं। और पता ही नहीं चल रहा है, इतनी स्पीड से दिन गुजर रहे हैं। मुझे बीच में मेरी दोस्त नज़र आ गई थी, मुझसे बातें करते हुए जा रही थी। फिर मुझे बीच में एक लाइट नज़र आई, सनलाइट नज़र आई। मैंने बोला चलो कुछ वीडियोस पिक्चर्स ले ली जाए। यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा फील हो रहा था। खैर ये था मेरा आज का आउटफिट, ये आउटफिट चेक। फिर मैंने बोला चलो यार थक गई हूँ, क्लास में चलती हूँ। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी आ गई थी, लाइब्रेरी में बैठी, पढ़ा कुछ। फिर मैंने बोला चलो, फिर मैंने ड्राइवर को कॉल करी, वो पता नहीं किधर रह जाता है, वो गायब हो जाता है। फिर मैंने उसको कॉल करी, मैं बोला आ जाओ भाई, मेरे को रोज़ा लग रहा है, मैं थक चुकी हूँ, मुझे अपने घर जाना है। फिर मैंने उसको बहुत कॉल करने के बाद वो आ चुके थे। फिर मैंने बोला चलो यार अब सुकून से घर चलते हैं। उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब कितना टाइम गुजर गया। फिर मैं उठी, क्योंकि ऑलमोस्ट अफ्तारी का टाइम हो रहा था और मुझे लग नहीं रहा था कि घर में किसी का भी मूड हो रहा अफ्तारी बनाने का। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने रूम सेट किया। मैंने बोला चले पहले अपने कमरे समेटती हूँ, क्योंकि मैं जब आती हूँ ना, कहीं मेरा बैग होता है, कहीं मेरा चार्जर होता है, कहीं मेरे एयरपोर्ट्स होते हैं, हर चीज़ बिखरा हुआ होता है और मैं सो जाती हूँ बस आते के साथ। फिर मैंने अपने बाल सेट किए, फिर मैं रेडी हुई। मैं बोला चलें, फिर मैं एक काम करती हूँ, अफ्तारी आज बाहर से ही ले आती हूँ, मसला ही नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरी आंखें आप लोग देख रहे हो जैसे कि मैं सो कर उठी थी और मैं बहुत थकी थकी सी फील कर रही थी। मतलब बस जल्दी से अफ्तारी का टाइम गुजरे, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं दोबारा सो जाऊँ। फिर मैंने रेडी हुई, मैं बोला चले मैं पूछती हूँ मम्मा से कि क्या लाना है क्या नहीं। फिर मैं चली बाहर, चलो चलें, टुंग 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 टुंग। ये मैं थी और मेरे पीछे मेरी बहन थी। हम दोनों ने ही सोचा कि चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। फिर मैं अपने ड्राइवर को कॉल करी, उसने गाड़ी ही पहले ही पार्किंग से बाहर निकाल के रख दी थी। फिर हम लोग गए, हमने बोला चलो बस बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट अफ्तारी का टाइम था। एक तो इतनी लेट उठे थे, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के रेडी होकर हमें बाहर जाना पड़ा। फिर और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि इतना मैं थक चुकी थी, मेरा दिल चाहता मैं सो ही जाऊँ। और ये मेरी बहन थी और हम दोनों को मिलके ही रोज़ा लग रहा था। हम दोनों की हालत ऐसी हो रही थी कि हमारी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। हम एक दूसरे से बात भी इतनी मुश्किल से कर रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी हम गए। हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यार, ट्रैफिक एक तो रोज़ा हो, ऊपर से ट्रैफिक हो, तो बंदे को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर फिर भी मैंने बोला हिम्मत नहीं हारनी, जितना आप रोज़े का सोचोगे कि रोज़ा लग रहा है रोज़ा लग रहा है, फिर आपको रोज़ा लगेगा ही, जाहिर सी बात है, जब आप हर टाइम सोचते रहोगे रोज़े का। खैर फिर मैं पहुँच गई थी। मैंने बोला जल्दी जल्दी रहमत शीरी से चीज़ें ले ली जाएँ। और इतना ट्रैफिक था, इतना शोर था, कहती हूँ इस टाइम तो घर में ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। सारी रहमत श्री में आ गई थी। फिर मैंने बोला उफ इतनी सारी चीज़ें मुझे नज़र आई। मैंने बोला चलो लेती हूँ क्या क्या लेना है रोज़े के लिए मुझे। फिर मेरे को दही बड़े समोसे वगैरह ये चीज़ें नज़र आ गई थी। मैंने बोला चलो देती हूँ। और ये मेरा फेवरेट सेक्शन था, मेरा दिल चाहती है सारी चीज़ें पैक कर लूँ मैं। खैर फिर हमने सारी चीज़ें लेने के बाद मैंने बोला चलो भाई बहुत टाइम हो गया, अब घर को जाना है। और मैं सही बताऊँ मुझे लग नहीं रहा था कि घर पे रोज़ा खुल पाएगा, मुझे लग रहा था यहीं पे ही रोज़ा मेरा खुल जाएगा, क्योंकि जिस तरह का टाइम हुआ था और इतना ट्रैफिक, लग नहीं रहा था कि मुझे नहीं पसंद कि रोज़े के टाइम में बाहर जाऊँ, मेरा दिल करता है मैं घर पे ही रहूँ। खैर फिर मैं घर आ गई थी। हमने जल्दी जल्दी सारा सामान गाड़ी से बाहर निकलवाया। फिर मैंने बोला चलें, मैंने नमाज़ पढ़ी थी, रोज़ा खोल लिया था मैंने। और बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं। खैर अगर आप लोगों को मेरा आज का ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा गाइस। ओके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।